स्पेस टेक सीरीज में पार्ट 4 वीडियो है। इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ करंट में जो फरवरी 24 के अंदर न्यूज आया हुआ है वो कवर करते हैं। एक तो इनसैट 3D का न्यूज आया हुआ है। क्यों आया है? क्योंकि ये इसरो ने अभी लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये प्रोजेक्ट है। पर्पस क्या है? तो ऑब्जर्वेशन करना है, एटमॉस्फेयर का स्टडी है और सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेगा? अर्थ का करेगा, ओशियनिक मूवमेंट का करेगा, इन्वायरमेंट का स्टडी करेगा, एटमॉस्फेरिक स्टडी क्यों क्या करने वाला है इसके अंदर? तो जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पे वर्टिकल प्रोफाइलिंग करेगा पूरा एटमॉस्फेयर का। और कुछ इन्फॉर्मेशन देख के तो ये 3rd जनरेशन है इनसैट का। इससे पहले इनसैट 3D हुआ था, फिर 3DR हुआ था, फिर 3DS है। लॉन्च व्हीकल कौन सा इंपॉर्टेंट यूज किया गया है? वो इंपॉर्टेंट है GSLV F14। GSLV F14। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये पूछने वाला हूँ कि क्या ये डायरेक्टली GSLV 14 क्या डायरेक्टली इसको जियो सिंक्रोनस में रखने वाला है? नहीं, पहले इसको जियो ट्रांसफॉर्म में डालेगा, वहाँ से जियो सिंक्रोनस में जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट आप कर लीजिए। GSLV F14 विल प्लेस इनसैट 3DS डायरेक्टली इनटू डिजायर्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। नो, दिस इज अ फॉल्स। पहले इसको GTO जाएगा, वहाँ से ये जियो सिंक्रोनस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। GSLV F14 इज व्हाट नंबर ऑफ फ्लाइट ऑफ GSLV? कौन से नंबर पे रहा है? इससे पहले कितना फ्लाइट कर चुका है? तो दिस 16th फ्लाइट ऑफ GSLV F14 इज 16th फ्लाइट ऑफ GSLV। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इनसैट 3DS बिलोंग्स टू, अर्लियर हम डिस्कस कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। व्हाट इज रोल ऑफ स्पेस टेक इन मेट्रोलॉजिकल या वेदर फोरकास्टिंग डोमेन? सब्सटेंशिएट है ना, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है स्पेस टेक का एप्लीकेशन, जिसमें कि एक आता था वेदर फोरकास्टिंग या मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो हम इनसैट सीरीज लिख सकते हैं वहाँ पे, इनसैट 3D, इनसैट 3DR, 3rd जनरेशन में इनसैट 3DS आ गया। तो ये वेदर फोरकास्टिंग करता है, अर्थ एंड ओशियनिक ऑब्जर्वेशन करता है, वर्टिकल प्रोफाइल स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि स्पेस टेक का एप्लीकेशन चूँकि एक मेट्रोलॉजिकल डोमेन में भी ये है या वेदर सर्विस में अंदर है, तो वहाँ पे ये पॉइंट लिखने में एक सब्सटेंशिएटिव फैक्टर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। That is INSAT 3DS launched from which space station? That is SDSC, full form Satish Dhawan Space Center। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80। What are the steps taken by ISRO in the direction of long-term sustainability of outer space activity? सबसे पहले हमारा outer space activity सस्टेनेबल रहे। ठीक है, इसके डायरेक्शन में पूरा वर्ल्ड कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में इस बात को बताया जा रहा है। तो इसरो का क्या डायरेक्शन है? अभी देखिए, एक दो चीज़ें, एक तो डीऑर्बिटिंग और री एंट्री। कार्टोसैट अभी इसका सब्सटेंशिएट कर दीजिए। कार्टोसैट 2 जो अभी डीऑर्बिट किया गया है रिसेंटली, इसलिए न्यूज में है। ये एक रिमोट सेटेलाइट था। किस ऑर्बिट में था? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर था। दूसरा जो न्यूज में रहा था लास्ट मंथ में, वो था पोएम 3, यानी कि ठीक है, वो देख लीजिएगा आप, एक टाइप का मॉड्यूल है। ठीक है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल था। इसका भी री एंट्री करवाया गया है, लिविंग 0 डिबेरिस। कुछ डिबेरिस वहाँ पे कचरा पट्टी कुछ भी छोड़ा नहीं गया स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा स्पेस एक्टिविटी को सस्टेनेबल बना रहा है। देन एक न्यूज में रहा आयरिस और ये मसालिया, ये क्या है? तो ये एक टाइप का एस्ट्रॉइड्स है। तो क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंस देखने को मिला है और ये ऑब्जर्वेशन जो है सोफिया द्वारा किया गया था, उसी का भी स्टडी चल रहा है। सोफिया ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है 2022 के अंदर। नासा का ऑब्जर्वेटरी था सोफिया। ठीक है, तो ये लगभग करंट का सेशन था, फरवरी 2024 का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, स्पेस टेक का पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बट फर्दर हम साइंस टेक के दूसरे डोमेन को टच करेंगे।